प्रश्न नंबर 1। दशराज्य युद्ध में भरतों का नेतृत्व किसने किया? सुदास ने। प्रश्न नंबर 2। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? शिलालेख नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 3। महावंश और दीपवंश किस देश के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका के। प्रश्न नंबर 4। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में। प्रश्न नंबर 5। गुप्तकालीन प्रशासन में उपरीक का क्या अर्थ था? प्रांतीय प्रशासक। प्रश्न नंबर 6। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। प्रश्न नंबर 7। हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट ने। प्रश्न नंबर 8। चोल प्रशासन में उर का क्या अर्थ था? ग्राम सभा। प्रश्न नंबर 9। अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की। प्रश्न नंबर 10। इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से किसने लागू किया? इल्तुतमिश ने। प्रश्न नंबर 11। दाग और चेहरा प्रणाली किस शासक से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से। प्रश्न नंबर 12। फतेहपुर सीकरी को राजधानी क्यों छोड़ा गया? जल की कमी के कारण। प्रश्न नंबर 13। जहांगीर के शासनकाल में किस अंग्रेज को भारत में व्यापार की अनुमति मिली? हॉकिंस को। प्रश्न नंबर 14। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था पर किस प्रकार आधारित थी? शिवाजी की राजस्व व्यवस्था किस पर आधारित थी? चौथ और सरदेशमुखी पर। प्रश्न नंबर 15। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासन पर नियंत्रण करना। प्रश्न नंबर 16। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? कार्नवालिस ने। प्रश्न नंबर 17। द्वैध शासन किस क्षेत्र में लागू हुआ? बंगाल में। प्रश्न नंबर 18। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लिन लिथगो। प्रश्न नंबर 19। कैबिनेट मिशन योजना कब आई? 1946 में। प्रश्न नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में। प्रश्न नंबर 21। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? भाग 3 में। प्रश्न नंबर 22। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार से। प्रश्न नंबर 23। निम्न में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न नंबर 24। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 1976 में। प्रश्न नंबर 25। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष प्रणाली से। प्रश्न नंबर 26। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। प्रश्न नंबर 27। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? प्रश्न नंबर 27 उत्तर हो जाएगा 550। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कारण क्या है? यह भंग नहीं होती। प्रश्न नंबर 29। संसदीय प्रणाली का मुख्य लक्षण क्या है? प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 30। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 31। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 32। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। प्रश्न नंबर 32। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। प्रश्न नंबर 33। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 34। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 35। संविधान की सर्वोच्चता का क्या अर्थ है? संविधान सर्वोच्च है। प्रश्न नंबर 36। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? मांग और लागत दोनों कारण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 37। रेपो रेट बढ़ाने का प्रभाव क्या होगा?
ऋण महंगा होगा। प्रश्न नंबर 38, जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर क्या है? जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर उत्पादन के स्थान का है। प्रश्न नंबर 39, राजकोषीय घाटा बढ़ने का परिणाम क्या हो सकता है? महंगाई बढ़ सकती है। प्रश्न नंबर 40, बैंकिंग प्रणाली में सीआरआर बढ़ाने से क्या होगा? बैंकिंग प्रणाली में सीआरआर बढ़ाने से ऋण क्षमता घटेगी। प्रश्न नंबर 41, प्रत्यक्ष कर की विशेषता क्या है? स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 42, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होती है? मांग अधिक होने पर। प्रश्न नंबर 43, मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव क्या होता है? निर्यात सस्ता होता है। प्रश्न नंबर 44, एनपीए का अर्थ क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। प्रश्न नंबर 45, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है? सभी बैंकों को सुविधा देना। प्रश्न नंबर 46, एल नीनो की स्थिति में भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम वर्षा होती है। एल नीनो की स्थिति में भारत में कम वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 47, नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार की नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रश्न नंबर 48, कोल्ड करंट अर्थात ठंडी धारा का प्रभाव क्या होता है? वर्षा कम होती है कोल्ड करंट के कारण। प्रश्न नंबर 49, यदि पृथ्वी का घूर्णन अचानक रुक जाए तो सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ेगा? भूमध्य रेखा पर। प्रश्न नंबर 50, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न नंबर 50, समुद्री धाराएं मुख्यतः किससे प्रभावित होती हैं? हवा, तापमान, लवणता या सभी? सभी से समुद्री धाराएं प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 51, रेन शेडो एरिया किस कारण बनता है? वर्षा वृष्टि छाया क्षेत्र किस कारण बनता है? पर्वत अवरोध के कारण बनता है। प्रश्न नंबर 52, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 53, मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण वनों की कटाई है। प्रश्न नंबर 54, जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम उच्च गति वाली वायु है। प्रश्न नंबर 55, कर्क रेखा का अक्षांश क्या होता है? तो कर्क रेखा का अक्षांश होता है 23.5 डिग्री उत्तर में। प्रश्न नंबर 56 की बात करें, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य प्रभाव ताप बढ़ाना होता है। प्रश्न नंबर 27, क्योटो प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 57, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 57, तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 58, बायोडायवर्सिटी का अर्थ क्या है? सभी जीवों में विविधता। प्रश्न नंबर 59, ओजोन छिद्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में। प्रश्न नंबर 60, कार्बन क्रेडिट का उद्देश्य क्या है? प्रदूषण को घटाना। प्रश्न नंबर 61, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 62, सतत विकास का अर्थ क्या है? भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करना ही सतत विकास का अर्थ है। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है रेड डेटा बुक। प्रश्न नंबर 64, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक कचरा ही जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर 65, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किससे संबंधित है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है उसी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 67, डीएनए की संरचना किसने बताई? डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक ने बताई। प्रश्न नंबर 68, इंसुलिन किस अंग से निकलता है? इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। प्रश्न नंबर 69,
कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। प्रश्न नंबर 70, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है। प्रश्न नंबर 71, डीएनए का कार्य क्या है? आनुवांशिक जानकारी को इकट्ठा करना या रखना ही डीएनए का कार्य है। एंटीबॉडी क्या करती है? प्रश्न नंबर 72, एंटीबॉडी रोग से रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 73, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। और प्रश्न नंबर 74, लेजर का पूरा नाम क्या है? लेजर का पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। प्रश्न नंबर 75, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। प्रश्न नंबर 76, चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 77, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली भारत में हुआ। प्रश्न नंबर 78, आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? आदित्य L1 मिशन सूर्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 79, डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल सेवाएं प्रदान करना ही डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 80, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य फोकस क्या था? कौशल आधारित शिक्षा ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य था। वन नेशन वन राशन कार्ड का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा। प्रश्न नंबर 82, वंदे भारत ट्रेन किस प्रकार की है? सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। प्रश्न नंबर 83, नीति आयोग किसका स्थापनापन है? नीति आयोग किसके स्थान पर लाया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। प्रश्न नंबर 84, स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य है नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 85, इंटरनेशनल सोलर अलायंस किससे संबंधित है? इंटरनेशनल सोलर सोलर अलायंस ऊर्जा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 86, उत्तर प्रदेश में दो आब का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि ही दो आब कहलाती है। प्रश्न नंबर 87, काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड 1925 में हुआ। प्रश्न नंबर 88, झांसी किस बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? तो झांसी दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। प्रश्न नंबर 89, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। प्रश्न नंबर 90, उत्तर प्रदेश में दालों का उत्पादन अधिक किस क्षेत्र में होता है? तो उत्तर प्रदेश में दालों का उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है अधिक से अधिक संख्या में। प्रश्न नंबर 91, उत्तर प्रदेश में नागालैंड शैली का कृषि रूप किस क्षेत्र में मिलता है? तो उत्तर प्रदेश में नागालैंड शैली का कृषि रूप विंध्य क्षेत्र में मिलता है। प्रश्न नंबर 92, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है? बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। प्रश्न नंबर 93, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रश्न नंबर 94, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कृषि है। प्रश्न नंबर 95, उत्तर प्रदेश में नकदी फसल का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? तो उत्तर प्रदेश में नकदी फसल का सबसे अधिक या सबसे बड़ा उदाहरण है गन्ना। प्रश्न नंबर 96, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 97, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। प्रश्न नंबर 98, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की। प्रश्न नंबर 99, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की। प्रश्न नंबर 100, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? ओलंपिक ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं।